स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब एक से अधिक फंक्शन जब एक साथ हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। चेन रूल भी इसी के तहत आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जरा सा देखिए कैसे। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, यदि ऐसा हो तो इसका एक बार में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। dy बाय डी एक्स, 2x प्लस 0, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स 2x। लेकिन यदि ऐसा हो y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें एक से अधिक फंक्शन है। एक फंक्शन ये पूरा हो जाएगा और ये फंक्शन दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, साइन के एंगल में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या पढ़े हैं कि y इक्वल यदि साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा cos x। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, साइन उसके एंगल में है एक्स स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है सेकंड वाला फंक्शन, इसको हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं टी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, माने हैं टी। ठीक है, आप भी के बराबर मान सकते हैं, आप यू के बराबर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये y इक्वल साइन टी और t इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देख लीजिए y इक्वल साइन टी, y t पे डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, t x पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि y किसका फंक्शन है, t का, और t किसका है, x का फंक्शन हुआ ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाय डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाय, देखिए y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dt और इनटू dt, t को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में हल करेंगे, x के, चूंकि t जो है x का फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए t को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इधर जो फंक्शन है t का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल डी वाई का वैल्यू साइन टी बटे डी टी इंटू, ये देखिए t का वैल्यू यहां ला करके रखेंगे, डी टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय डी एक्स। देखिए साइन टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos टी, और इंटू ये देखिए एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल होता है 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, और 3 कांस्टेंट है जिसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसीलिए मैं पहले इसको कर दिया था। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, cos और t का वैल्यू कहाँ है, यहाँ देखिए t का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x, इसको सीधा करके लिखिए तो हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, इसमें 2 से अधिक फंक्शन होता कोई दिक्कत नहीं, 3 होता, 4 होता, 5 होता, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से आगे चलता जाएगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन आप लोग देखे हैं, साइकिल का चेन देखे हैं, चेन बहुत सारे गुटका से मिला होता है। ठीक है, उस गुटका के को उठाइए, कहिए क्या है, तो वो चेन नहीं होता, वो चेन का गुटका होता है। मोटरसाइकिल का चेन देखिए, साइकिल का चेन देखिए, जनरली जितना भी चेन है, कड़ी है, तो वो बहुत सारे गुटका से बना होता है। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है एक से अधिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब आइए इसी को मैं एक और शॉर्ट रूल से बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक से अधिक फंक्शन है, y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो dy बाय डी एक्स इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स स्क्वायर प्लस 3
डी एक्स स्क्वायर प्लस 3/dx। देखिए चीज ये जो है यही है वो भी, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट है और इसको थोड़ा सा डिटेल से किए हैं, ठीक है। आपको जो प्रोसेस समझ में आवे आप वैसा ही कीजिएगा, ऐसा भी कीजिएगा, ये भी सही है, चलेगा। ये क्या हो जाएगा cos, यानी कि हो गया कि ये फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और इंटू 2x प्लस 0, चूंकि x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x और 3 का 0, ये क्या हो जाएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 3। आपको जो ठीक लगे वैसा कीजिएगा। एक ये मेथड है चेन रूल का मेथड, ये भी है एक प्रकार से चेन ही रूल ही है ये भी, ठीक है। आपको जैसा बुझावे आप उस तरह से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन और लेते हैं, y इक्वल साइन ax प्लस b। देखिए ये भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। इसमें भी एक से अधिक फंक्शन है। आप इसको जो है आप t मान लीजिए, ठीक है ना इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं t इक्वल ax प्लस b, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल साइन t, यानी कि y जो है अभी इसका फंक्शन है, ठीक है। y डिपेंड ऑन t, ठीक है, और t किस पर डिपेंड कर रहा है x पर। चूंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये b जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये b कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहां हम करते हैं dy बाय dx, तो dy बाय dt और dt बाय dx, तो क्या हो जाएगा, यदि आप इसको काट भी दें तब भी मेरा dy बाय dx है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो d और y का वैल्यू साइन t बाय dt, dt का वैल्यू यहां से देखिए ax प्लस b बाय dx, तो क्या हो जाएगा ये देखिए साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, ये देखिए ax, तो a तो कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और b अकेले है, ये भी एक कांस्टेंट है और अकेले, तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन हो अकेले तो क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा a, और ये देखिए cos t जो है इसका वैल्यू ax प्लस b, तो cos ax और प्लस b, ये हो गया dy बाय dx आपका फाइनल डिफरेंशिएशन। इसी को जो आपको मैं सेकंड मेथड बताया था उसके हिसाब से y इक्वल साइन ax प्लस b, तो देखिए क्या हो जाएगा dy बाय dx, तो d साइन ax प्लस b बाय ax प्लस b इंटू डी ax प्लस b बाय dx, ठीक। आप देखेंगे तो दोनों चीज एक ही है, ठीक है, लेकिन आपको इस दोनों में जो सुटेबल लगे आप वैसा कीजिए, दोनों एकदम एक ही चीज है। अब देखिए क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ये एंगल में जो भी है ऐसा ही, और इंटू a इंटू 1 प्लस 0, क्या हो गया a इंटू cos ax प्लस b। ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है और ये मान करके बनाने में ये लंबा होता है, दोनों सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद इसको चालू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरीका है और दूसरा तरीका ये है। आप या तो इस मेथड से बनाइए या फिर इस मेथड से बनाइए, इसी में आता है। एक और क्वेश्चन अगला, जैसे मान लीजिए y इक्वल है साइन इंटू कॉस एक्स, कुछ ऐसा है। तो देखिए ये साइन के एंगल में है ये cos x, देख रहे हैं साइन के एंगल में है ये cos x, यानी कि यहां भी है एक से अधिक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन और फंक्शन और चेन रूल पर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां मान लेंगे t इक्वल cos x, तो देखिए क्या हो जाएगा dy बाय dt,
पहले तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल साइन टी, तो dy बाय dt, तो d साइन टी बाय dt और dt बाय dx, तो साइन को छोड़िए तो यहाँ रख दीजिए y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये d साइन टी बटा dt और dt का वैल्यू cos x बाय dx, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऐसा, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी और देखिए cos x का माइनस साइन x। अब देखिए cos और t का वैल्यू cos x और ये जो माइनस है इसको उठा के हम ले लेते हैं पहले इंटू साइन x, सही है। अब इसको जैसे इस सबको दो मेथड से बना है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर एक मेथड आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जैसे y इक्वल है इतना, y इक्वल साइन इंटू कॉस x, तो dy बाय dx इक्वल क्या हो जाएगा d साइन इंटू कॉस x बटा d कॉस x, d कॉस x बटा dx, ठीक है। देखिए इसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक फिर से उसको लिख देते हैं dy बाय dx, तो क्या है d साइन इंटू कॉस x बाय d कॉस x, d कॉस x बाय dx। तो देखिए जो एंगल है उसको कुछ नहीं करेंगे, इस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, इसका हो जाएगा cos x, साइन का क्या हो जाएगा cos x और सॉरी cos, और ये देखिए एंगल में जो है वो रख देंगे यहाँ पर cos x इनटू इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इसको उठा के इधर देंगे माइनस cos इंटू cos x और ये साइन x dy बाय dx, ठीक है। देखिए दोनों का बिल्कुल आंसर सेम है और दोनों तरीका में से आपको जिस तरीका से बनाने का मन हो आप वैसा बनाइए, सवाल आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो चेन रूल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको कई जगह इसका यूज आएगा, ठीक है। इसको देखते रहिए।